आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की बेला की शुरुआत करते हैं। आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय जगदीप जी, उमेश त्रिपाठी जी और हमारे सभी साथीगण। हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली सरकार में पूर्व कानून मंत्री दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ हैं जगदीप सिंह जी जो कि दिल्ली से विधायक रहे हैं और अखिलेशपति त्रिपाठी जी। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के प्रभारी हमारे ऊर्जावान लीडर हमारे मार्गदर्शक श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। उनके साथ हैं अखिलेशपति त्रिपाठी जी और दिल्ली से विधायक रहे जगदीप सिंह जी। ये जो 3 कैमरे लगे हैं इसके बीच में कोई नहीं आएगा। हेलो। ये तो करने दो, बैठो। मैं बीच में डायरेक्टली आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक मध्य प्रदेश के प्रभारी ऊर्जावान नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व कानून मंत्री रहे आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी आपके बीच में आ रहे हैं। वो आपसे कुछ संवाद करेंगे कार्यक्रम के संबंध में। E20 को लेकर ये प्रोग्राम क्यों किया गया, इसके आयोजन करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। दिल्ली में हमने ये कार्यक्रम किया जिसको पूरे देश भर में 7 लाख व्यूज मिले थे। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी आपको ब्रीफ करेंगे। आदरणीय जितेंद्र सिंह तोमर जी। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं कर्नल उमेश वर्मा और साकेत, आप लोग आ जाइए यहाँ। और कोई श्याम वर्मा जी कहाँ हैं? आर यू देयर?
प्लीज कम। और भी कोई बीपी हो तो आ जाएं अपने आप में, हाँ मंच पे आ जाएं वाइस प्रेसिडेंट्स को। इंदौर के संगठन मंत्री अनुराग यादव हैं तो वो भी आ जाएं। देखिए आज यहाँ पर भोपाल के नर्मदीय भवन में जो स्टेट टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है उसमें हमने इसलिए किया है कि E20 जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उसके जो नुकसान हो रहे हैं तमाम देश के लोगों की गाड़ियों को, उसके लिए जागरूक करने के लिए हमने ये टाउन हॉल का आयोजन यहाँ पर किया है। इससे पहले 1 अगस्त को दिल्ली के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसमें हजारों लोग तो वहां खुद चल के आए थे, जैसे आप तमाम लोग आए यहाँ पर, और 7 लाख से ज्यादा लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े थे पूरे देश के अंदर से। मैं एक और बात बता दूं कि उस समय 2 लाइव चल रहे थे डायरेक्ट, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव चल रहा था और एक लाइव चल रहा था हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का। तो अरविंद केजरीवाल जी के लाइव में 7 लाख जो लोग जुड़े थे और माननीय मोदी जी के जो था शायद उसमें 26,000 लोग थे पूरे देश से। वो जो सेंट्रल जो इंटरनेशनल टाउन हॉल था वो लोगों को ये बताने के लिए था कि जो एथेनॉल है, जो E20 का पेट्रोल है, हमारे देश की गाड़ियां उसके कंपेटेबल नहीं है। उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यदि हम ये पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गाड़ियां किस तरह खराब हो रही हैं, किस तरह लोग उससे परेशानी उठा रहे हैं। आज हमने यहां जब ये स्टेट में जो टाउन हॉल कर रहे हैं तो हमने सोशल मीडिया पे तमाम जगह लिखा था कि जो भी सज्जन अपनी बात करना चाहें, जो भी मध्य प्रदेश के लोगों को आह्वान किया था कि अगर आपकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपको समस्या आ रही है 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, तो आप अपनी बात यहां पर आकर कहें ताकि तमाम पूरे देश के लोग आपके दुखें। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 1.5 घंटे में यहां पर 20 से ज्यादा लोग आए जिन्होंने अपना यहां रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना नाम बताया। किसी ने कहा मैं मैकेनिक हूं, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। किसी ने कहा मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। किसी ने कहा मैं अर्थशास्त्री हूं, इकोनॉमिस्ट हूं, मैं E20 के बारे में बात करना चाहता हूं। कुछ नौजवान जो जिनके पास 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स हैं, उनकी अपनी परेशानियां जिन्होंने पिछले 2 महीने में झेली, 3 महीने में, और जो झेल रहे हैं लगातार, वो लोग यहां तक चल के आए कहने के लिए कि मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं आपके सामने। तो उन तमाम साथियों का जो आज स्पीकर यहां पर आए हैं उन सबका स्वागत है। अभी माननीय हमारे पूर्व विधायक दिल्ली से और हमारे मध्य प्रदेश के शह प्रभारी जगदीप सिंह जी उनको बुलाएंगे। सब लोगों से प्रार्थना है, स्पीकर से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम इतने लोगों को नहीं बुलवा पाएं। कोशिश करें कि 3 से 4 मिनट में आपका वक्तव्य, आपकी बात समाप्त हो, बड़ी शॉर्ट में। जो भी बात करें, कोई बात पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ E20 के बारे में आपकी बात है। कोई परेशानी है तो आप बताइए, E20 से क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या परेशानी है वो बता दीजिए। और आप सब लोग जो आए हैं, आप सबका ही अभिनंदन है, यहाँ पे हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। मौसम भी खराब है, कहीं बारिश हो रही है, कुछ लोग तमाम अलग अलग जगह से, तमाम जो सम्मानित लोग यहाँ पे आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आगे जगदीप जी को कहना चाहता हूँ कि वो डाइस पे आएँ और जो तमाम स्पीकर्स आए हैं उनको बुलाकर उनकी बात को यहाँ पर कहने का अवसर दें। धन्यवाद। जगदीप जी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है सबसे पहले। और 14 अगस्त है जी आज का दिन। आज़ादी के एक दिन पहले हम लोग सब लोग मिल रहे हैं। आज़ादी के इस 80वें दिवस पे आप सबको बधाई हो। लेकिन विडंबना ये है कि
हमें जिस चीज के लिए खुशी मनानी थी, आज हम बड़े छोटे छोटे ऐसे मुद्दे पे जहां पर सरकार को खुद काम करना चाहिए, आम आदमी को आके सरकार को जागरूक करना पड़ रहा है और उनको जतलाना पड़ रहा है कि आप जो ये चीजें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो बदनीयत चल रही है सरकार की, आपको और हमें मिलके उसको जगाना पड़ेगा। आज जो ये प्रोग्राम रखा है, हमारे आदरणीय कानून मंत्री, 4 बार रहे हुए विधायक दिल्ली के, उन्होंने आम जनता को यहां से मध्य प्रदेश में भोपाल में से बुलाया है और जहां पर आप लोगों के बीच में बहुत आम लोग चल के आए हैं और इस मुद्दे पे बात करने आए हैं, जो मिलावटी पेट्रोल, मैं इसको मिलावटी पेट्रोल कहूंगा, जो हमें गाड़ियों में डलवाना पड़ रहा है और जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। होता क्या जी, 3 घा हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सबसे पहले हर किसी का सपना होता है कि मुझे अपना घर बनाना है, ठीक है जी, हर कोई चाहता है कि मैं एक सुंदर सा घर बनाऊं। दूसरा उसका सपना होता है कि घर में एक गृहिणी लेके आनी है, एक अच्छी सी गृहिणी, एक अपनी धर्म पत्नी को लेके आना है, जिससे वो घर को सजाना संवारना और सुखमय जीवन बिताना चाहता है। और तीसरा, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली कोई आदमी 2 व्हीलर खरीदता है, कोई 4 व्हीलर खरीदता है, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदता है। लेकिन वो गाड़ी और वो 2 व्हीलर जब खराब होता है तो वो सपना बड़ा दुख लगता है कि इतने चाव से मैं अपनी नई मोटरसाइकिल लेके आया था, इतने चाव से मैंने गाड़ी ली थी और यकायक 8 महीने 9 महीने बाद जो है ये गाड़ी में खराबी आ रही है। अभी बाहर बैठे मैं साहब से बात ही कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले जब मैंने गाड़ी ली, 8-9 महीने बाद मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई है। तो ये वाकई क्या है? तो वो मुझसे बात करते करते चैट जीपीटी पे भी चेक कर रहे थे कि ये मुद्दा क्या सही है या गलत है, क्योंकि अकेला आदमी जब तक इस बात को कर रहा है तो शायद होता है कि शायद मेरे साथ तो नहीं हो रहा, क्या वो गाड़ी तो नहीं खराब थी। लेकिन जब ये बात यहां पर आए हुए बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करेंगे, तब ये पता चलेगा कि वाकई जो है ये दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से हमने एक बहुत बड़ा इसी तरीके का टाउन हॉल दिल्ली में किया। आप मानेंगे कि हर एरिया से लोगों को बुलाया गया, उस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं बची थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। वहां पर हर घर में गाड़ी है, हर आदमी का रोजगार गाड़ी है, क्योंकि बेचारा जो टैक्सी चला रहा है, जो आप ये आजकल रैपिडो चला रहा है, जो अपना 3 व्हीलर चला रहा है, उसके लिए उसका रोजी है, उसकी गाड़ी उसकी रोजी है, उसकी ब्रेड एंड बटर, उसके रोटी कमाने का जरिया है। तो ये दिक्कतें दिल्ली में भी आ रही है, हर शहर में जो है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग जो है टाउन हॉल कर रहे हैं। हर शहर में टाउन हॉल किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है ताकि सरकार के कान में ये बात पहुंचा सके। बहुत सारे लोगों ने 1 लाख लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन लिख के जो है सरकार को भेजी है कि ये देखिए जी बहुत दिक्कत है। और आपने तो देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर उन्होंने अपनी गाड़ियों के बारे में बताया कि मैंने इतनी महंगी गाड़ी ली थी और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो ये दिक्कत तो है ही है। आइए हम लोग साथ साथ बात करते हैं और आप में से ही कुछ लोगों को बुलाकर हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। और बीच में हमारे बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, वो भी इस बारे में बात करेंगे। और आखिर में हमारे जितेंद्र तोमर जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे अवतार सिंह जी हैं, जिनका एक 2 व्हीलर है और वो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। मैं अवतार जी को कहूंगा कि जल्दी से हमारे पास
स्टेज पे आ जाए। क्या दिक्कत है? एक इंडिपेंडेंट माइक मुझे दे दीजिए ताकि उनसे हम लोग यहाँ पर बात कर सकें। ठीक है, आइए प्लीज, वेलकम। नमस्कार अवतार जी, सत श्री अकाल। जैसे कि आपने बताया कि आपके टू व्हीलर में दिक्कत आ रही है, तो सबसे शेयर कीजिए क्या दिक्कत है। सर वो गाड़ियों में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आप सब ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम काफ़ी देर से इन चीज़ों को झेल रहे हैं। गाड़ियाँ मिस कर रही हैं, चल नहीं पा रही हैं। मैकेनिक को मेरे पास टू व्हीलर है, वो मैं 3 बार दिखा चुका हूँ और 3 बार एक ही बात कहता बस अब इसमें इथेनॉल चल रहा है, इथेनॉल जो जाम हो जाता है और वो गाड़ी नहीं चल पाती। और इसको लेके हम काफ़ी परेशान हैं। और बड़ी गाड़ियाँ वो भी मिसिंग कर रही हैं, छोटियाँ तो बंद ही पड़ जाती, कई बार बहुत मुश्किल होती है। तो मैं ये चाहूँगा जो इथेनॉल को बंद किया जाए और अपने जो पहले अपने पेट्रोल चलता था उसको लिया जाए, तो अपन सब ठीक ठाक रहें और गाड़ियाँ भी ठीक रहें। तो ये मेरी एक आपकी गाड़ी सर गाड़ी बंद पड़ जाती है, बंद पड़ जाती, मिस होती है। मैकेनिक ने क्या बताया आपको? मैकेनिक ने मेरे को ये बताया कि जो आप पेट्रोल डालते हैं उसमें इथेनॉल आता है, इथेनॉल जो है नीचे जम जाता है, जब वो जम जाता है तो गाड़ी मिस करने लगती है। तो ऐसा काफ़ी परेशानी है, तो उसको मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, धन्यवाद अवतार सिंह जी, धन्यवाद। देखिए, आपके सामने साक्षात अवतार सिंह जी ने बताया कि उनके टू व्हीलर में अंदर जो है, विशल बंद करो, विशल बंद करो वहां से साउंड की। टैपेट्स के पास जो है इसी तरीके से जो है जम जाता है। एक तरह से क्या होता है कि मैं अपनी बहनों को समझाने की कोशिश करता हूं, जब आप गैस जलाती हैं घर पे, तो नीले रंग की गैस में आग जल रही होती है, उसमें जैसे ही कोई कागज, घी या कोई अलग चीज, उस फ्यूल से अलग चीज जब आती है, एकदम काला धुआं देने लग जाता है। ऐसा ही होता है क्या नहीं जी? एकदम बर्तन भी काला होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जब पेट्रोल में कोई चीज ज्यादा मिलाई जाएगी तो इंजन के हेड्स जो हैं, टैपेट है, वो काले पड़ जाते हैं, कार्बन जमना शुरू हो जाता है। तो कोई चीज जब ढंग से काम नहीं कर पाती तो वो कालापन जो है वो एवरेज को खराब करता है, अवतार सिंह जी ने बताया। और नेक्स्ट मैं अपने पास बुलाना चाहूंगा अविकल सक्सेना जी। ये हमारे टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स हैं। मैं इनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, आके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि कहां पर आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है। वो आर्किटेक्ट है अभिलेख सक्सेना, ठीक है, आप आ जाइए जरा, मुझे दे दीजिए कागज एक बार। आर्किटेक्ट हैं हमारे, आने दीजिए। नमस्कार सभी को। प्रॉब्लम तो ये बड़ी है और धीरे धीरे मुझे पर्सनली ये पहले तो हमें लगता था कि ये सिर्फ वाद विवाद है, बट जब मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि ये प्रॉब्लम बड़ी है। मेरी गाड़ी का एवरेज जो पहले 17-18 मिलता था मुझे, वो आज की डेट में मेरे को 13-14 के आसपास। अपना परिचय देके शुरू करिए, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, फिर बताएं लोगों को। जी, मैं आर्किटेक्ट अविकल सक्सेना हूँ और मैं यूजुअली गृह निर्माण के कार्य करता हूँ और मेरा पूरा बिजनेस इसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि डिज़ाइन कंस्ट्रक्शंस कैसे किए जाए। तो हम लोग पर्यावरण के बारे में हम लोग भी अपनी तरफ से सोचते हैं काफ़ी। जब भी कोई बिल्डिंग निर्माण होता है तो हम पर्यावरण की तरफ सबसे पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद हम कोई भी चीज़ अपनी तरफ से किसी भी क्लाइंट को थोपते हैं। हमारे साथ क्या हुआ है, अभी मेरी गाड़ी जब से खराब होना शुरू हुई है तब से मेरे को ये दिखने लगा है कि मेरे को E20 मुझ पे थोपा जा रहा है। मुझे कहीं भी पूरे भोपाल में किसी भी पेट्रोल पंप पे ये सुविधा नहीं दी जा रही है कि मेरे को प्योर पेट्रोल मिल रहा है या E10 मिल रहा है या E20 मिल रहा है। मैं जब भी किसी पेट्रोल पंप वाले से पूछता हूँ, सामने वाला सिर्फ एक ही जवाब देता है कि भैया हमें तो ऊपर से आ रहा है, हमें भी नहीं पता कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरी सिर्फ एक ही दरखास्त है सरकार से कि अगर आपको E20 थोपना ही है तो आप हमें एज अ कॉमन मैन आप हमें सिर्फ ऑप्शन दीजिए कि हम लोग E5, E10 या प्योर पेट्रोल में भी चूज कर पाए अपनी गाड़ी में, ताकि मेरी गाड़ी मेरी वजह से खराब हो, सरकार की वजह से ना खराब हो। धन्यवाद।
थैंक यू विकल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बड़ा सही बताया है। ये विशल कम कर दो, अगले- इसके साउंड वाले भाई साहब कहाँ हैं? अगले व्यक्ति जो हैं, जो कि खुद गाड़ियां ठीक करते हैं, इवन सरकारी गाड़ियां इनके पास ठीक होती हैं, इमरान खान जी, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। इमरान भाई स्टेज पे आए, आप अपना तजुर्बा बताएं। आप गाड़ी ठीक करते हैं, आपको सबसे ज्यादा मालूमात होगी, आप लोगों को इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं इमरान मैकेनिक आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। हेलो, इमरान मैकेनिक आप सबके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पेट्रोल के बारे में, E20 के बारे में। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि पीछे वाले भी सुन पाए। E20 पेट्रोल जब से आया है, सबसे मेन चीज़ ये इसमें फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि इसका एवरेज जो है वो डाउन हो रहा है। अब इसमें क्या है, पेट्रोल में इथोल मिला हुआ है, ये क्या है, कार्बोरेटर जो होता है इससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। सबसे मेन चीज़ तो इसमें ये कि इसके टैंक में जो है ना, ये बैठ जाता है। यानी जब टैंक में बैठ जाता है तो गाड़ी जो है ना सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा मिसिंग करती है। हेलो, इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो रबड़ के जो पार्ट्स हैं, ये इससे जितने भी पेट्रोल जो चल रहा है जहाँ से कार्बोरेटर तक जा रहा है, सब रबड़ के पार्ट्स जो है ख़राब हो रहे हैं इससे। एल्यूमिनियम की बॉडी, पिस्टन और उसके जो वाल जो चल रहे हैं, सीलें चल रही हैं, ये सब जाम हो रही हैं इससे, क्योंकि उसमें कोई एंथोल मिला हुआ है इसमें। आप इंजन के अंदर आपको लगता है कि कोई खराबी हो रही है? इंजन के अंदर खराबी ये आ रही है, इसमें जो टेपेड है, वाल है, पिस्टन है, रिंग है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं। एवरेज पे फर्क आया, जो पहले एवरेज 20 का आ रहा था, आज वो 15 का 17 का एवरेज आ रहा है, एवरेज डाउन हो रहा है उसका। धन्यवाद इमरान भाई। इमरान भाई के लिए ताड़ियां बजा दें थोड़ी सी। देखिए, जैसे इमरान भाई ने आपको बताया है कि किस तरीके से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं कि जब आप देखते हैं कि उन्होंने बताया 20 की जगह 15 एवरेज आ रही है, 5 की एवरेज कम होने का मतलब है कि कम से कम 25% जो है आपका फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है, 25% पैसा आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है। मान लेते हैं अगर आप साल में 25,000 रुपए खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 6-7 हजार रुपए का आपको नुकसान हर आदमी को पहुंच रहा है। अगले शख्स हैं हमारे मोहम्मद फारूक भाई, ठीक है जी, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। ये अपने एक गैराज के मालिक हैं और 2 व्हीलर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत तजुर्बा है, ये अपने बारे में आपको बताएंगे। 25 वर्षों से इस वर्कशॉप को ये चला रहे हैं। फारूक भाई। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दूं, आप सभी आदरणीय और सम्मानित लोगों को, जनगण को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। अब मैं आपको यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ E20 यानी एथनॉल जो है इस वक्त सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आगे अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम फारूक खान है और मैं इसी शहर में एक गैरेज चलाता हूँ। इसी शहर में गैरेज चलाता हूँ, तकरीबन 24-25 साल मेरे को हो गए गैरेज चलाते हुए। कुछ दिनों से क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ियों में अजीब सी कंप्लेंट आ रही है। पहले तो हमारे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, आ क्यों रही है कंप्लेंट। जब एक ही तरह की कंप्लेंट सभी गाड़ियों में आई, तब हमारा ध्यान गया E20 की तरफ। जब हमने उसको सर्च करा तब पता चला कि सारे कारण जो हैं E20 की वजह से हैं। अब सीधा
और मैं जो है BS3 से लेके BS6 तक की गाड़ियाँ करता हूँ, टू ऑल टू व्हीलर, मतलब कोई भी गाड़ी छूटते नहीं है उसमें। और नए भोपाल में काफ़ी मेरा नाम भी है। और अब मैं आगे आपको इसके नुकसान बताता हूँ कि क्या नुकसान है इसके। अपना गैरेज है आपका, अपना गैरेज बताइए कहाँ है? मेरा गैरेज जो है मेट्रो वाक बिट्ठन मार्केट में भोपाल गैरेज के नाम से मेरा गैरेज है। और आगे मैं अब आपको एथनॉल से और यानी E20 पेट्रोल, शुद्ध हिंदी में बोलें तो गन्ने का जूस, और इसके मैं आपको नुकसान बताता हूँ, गाड़ियों में जो भी नुकसान हो रहा है। आपने क्या अनुभव किया बताइए अपना। जी वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ मैं बता रहा हूँ। अब गाड़ी में जिसके कारण गाड़ियों का पिकअप कम होना, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण एथनॉल के कारण पिकअप कम होना और गाड़ियों का ओवर होना, कार्बोरेटर में सल्फर जमना और हेड पर कार्बन जमना और अचानक चलती गाड़ी बंद हो जाना। या अचानक चलती गाड़ी बंद होने का जो कारण है वो होता है कंप्रेशर गायब हो जाना, यानी वाल्व और टेपिट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जब आपके वाल्व और टेपिट ठीक से काम नहीं करेंगे तो गाड़ी का कंप्रेशर गायब होगा और गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी। तो एक कारण तो ये है उसमें। दूसरा, गाड़ियों का बंद हो जाना। और इसके बाद जी मैं बता रहा हूँ। जब काम करते हैं तो आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा। नहीं, इसमें अब इसमें जो दूसरे नुकसान है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। गाड़ियों का ओवर होना, कार्बोरेटर में सल्फर जमना, हेड पे कार्बन जमाना, अचानक चलती गाड़ी बंद हो जाना और प्रति लीटर पेट्रोल में 5 से 10 किलोमीटर एवरेज माइलेज कम हो जाना और रबर आइटम जो हैं आपके वो ख़राब होना, जैसा कि हेड की बाल सीलें और अदर सीलें, होस पाइप के अलावा ख़राब होना और पेट्रोल पाइप ख़राब होना और अचानक वो फट जाना। चलती गाड़ी में कई बार क्या होता है, एथनॉल जो होता है वो उसमें केमिकल जो होता है वो पाइप को फुला देता है और चलती गाड़ी में फट जाता है। अभी एक कस्टमर के मेरी दुकान के सामने चलती गाड़ी में आग लग गई, उसका पाइप फट गया क्योंकि वहाँ मार्केट थी, हम लोग अवेलेबल थे, हम लोगों ने आग बुझाई, कारण देखा कि पेट्रोल पाइप फूल के फट गया। एक चीज़। दूसरा, ओवर होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो गाड़ियाँ ओवर हो रही हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं, पाइप फट रहा है, उसका जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, एथनॉल जो है पेट्रोल से भारी है, पेट्रोल हल्का है। कोई भी भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है। जो हमारा कार्बोरेटर होता है उसके अंदर कटोरी होती है, एक फ्लूइड फन होता है और एक फ्लूइड होता है। जब पानी और एथनॉल नीचे बैठेगा तो पेट्रोल का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले क्या होता था, पेट्रोल जो गाड़ी ओवर होती थी, जनरल जो पहले पेट्रोल आता था नॉर्मल हमारा, तो उसमें क्या होता था कि गाड़ी नीचे से ओवर होती थी। अब क्या हो रहा है, जहाँ पे चौक होता है, चौक से पेट्रोल ऊपर की तरफ जाता है, उल्टी तरफ से ओवर हो रही है। कुल मिला के जो एथनॉल की कहानी है वो आप लोग सब जानते हैं और इसका विरोध करना चाहिए हमें और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद फारूक भाई। नेक्स्ट बताइए जगदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई। आपने देखिए एक आम आदमी की लैंग्वेज में वो बोले हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और आप सब लोग अपनी गाड़ियों का ध्यान रख सकते हैं। जिस तरीके से कॉस्ट में दिक्कत आती है तो एक अर्थशास्त्री इस बात को बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमारे बीच में एक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर लोकेश यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करूंगा कि वो आके एक बार एक्सप्लेन करें। एक बार इनके लिए जोरदार ताड़ियां बज जाएं। आपने अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तोमर साहब आपने मौका दिया हमारी बात पहुंचाने का। परमिंदर मैम का धन्यवाद। मंच पर आसीन सारे लोग और मेरे देश की जनता, भोली भाली जनता। क्या होता है कि अर्थशास्त्र बहुत कठिन सा शब्द लगता है, थोड़ी साधारण भाषा में बात करेंगे। क्या है सरकार का बोलना है कि हम चाहते हैं फॉरेक्स रिजर्व हम बचा रहे हैं, कुल मिला के पैसा बचाने की बात चल रही है। अब आप देखते हैं कि पैसा कैसे बचा रहे हैं। ये क्या कर रही है सरकार ने पिछले 2 सालों में
600 करोड़, लगभग 1200 करोड़ जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे खर्च किया है। आपको सुन के ताजुब होगा कि जब इथेनॉल ब्लेंड होता है तो जब 1 लीटर पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हैं तो उसमें 200 ml इथेनॉल होता है और बचा हुआ पेट्रोल है। ये 200 ml बनाने में जो सरकार की लागत लगती है वो लगती है 14 रुपए 37 पैसे। 14 रुपए 37 पैसे लग रहे हैं। और अलग अलग आधार पे बनता है, जैसे मेज बेस्ड बनता है, जैसे कॉर्न के हिसाब से बना रहे हैं, शुगर केन के हिसाब से बना रहे हैं, अलग अलग है। अब शुगर केन के हिसाब से बनाए तो कितने रुपए लगते हैं? 65 रुपए खर्च होते हैं। 1 लीटर पेट्रोल बना, सरकार कितने में दे रही है? 114 रुपए में देती है। अगर मेज के हिसाब से बनाए तो कितना लगता है? 71.86। कुल मिला के 72 रुपए लगते हैं। आपको कितने में मिल रहा है? 114 रुपए में मिल रहा है। सरकार पैसा तो बचा रही है, लग तो रहा है देख के ऐसा। अच्छा, सरकार खुद कहती है, पीआईबी की रिपोर्ट है सरकार की 2025 की, 12 अगस्त 2025 की, कि इथेनॉल बनाने में पेट्रोल से ज्यादा पैसा लग रहा है। इथेनॉल बनाने में पेट्रोल से ज्यादा पैसा लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार खुद अपनी रिपोर्ट में कह रही है। तो जब इतना ज्यादा लागत से आप पेट्रोल बना रहे हैं इथेनॉल वाला, तो हमें क्यों बेच रहे हैं? और अगर उसकी लागत सस्ती तो हम 114 रुपए में क्यों खरीदे? नंबर 1 प्रश्न। दूसरा जो सबसे जुड़ा हुआ है कि गाड़ी जो है एवरेज नहीं देती। अभी सभी हमारे भाई लोगों ने बताया एवरेज, मेरी भी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। अब गाड़ी एवरेज क्यों नहीं दे रही है? हो क्या रहा है कि सरकार की एक और रिपोर्ट आई थी 2025 में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये मेरी बातें हैं। कुछ सरकार कह रही है कि 30% माइलेज कम हुआ है गाड़ियों का ऑन एन एवरेज। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर चलाते तो 70 किलोमीटर चला रहे हो आप। मतलब पैसा भी मैं ज्यादा दूंगा और मुझे एवरेज भी नहीं मिलेगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे भी मेरे एक भाई ने बताया कि बाहर जो है ऑप्शन है। तीसरी चीज की गाड़ी जो है वो ई कंपैटिबल नहीं है हमारी, E20 ई कंपैटिबल नहीं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है सरकार चाहती थी 2030 में हम E20 ब्लेंडिंग लेके आए। पता नहीं सरकार ने किस मॉडल पे, मेरे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं, ना सरकार ने जाहिर किया है अभी तक। 25-26 में लॉन्च कर दिया कि हम लोग E20 की बेसिस पे लेके आएंगे। इससे क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब ब्राजील क्या करता है, ब्राजील ने जब इसको लॉन्च किया अपने यहां पर, तो उन्होंने सबसे पहले खर्च किया R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। फिर उन्होंने खर्च किया किस पे? कि इथेनॉल बेस्ड जो हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, क्या उसके पास व्हीकल है हमारे पास या नहीं है। फिर उन्होंने व्हीकल डेवलप किए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में रिफाइनरीज डेवलप की, और उसके बाद में E10 से उन्होंने स्टार्ट किया। हमारे जैसा नहीं, E20 से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हमारे पास में बिना ऑप्शन दिए, जबकि हमारी गाड़ी भी कंपैटिबल नहीं है, उन्होंने क्या किया? हमें कह दिया कि कल से आप लोगों को E20 पेट्रोल मिलेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में आज भी E15 E15 को मंजूरी मिली है। और आपको बता दूं, थर्ड पार्टी मंजूरी देती है, सरकार जैसा नहीं कल आके बोल दे कि कल से आपको E20 मिलेगा साहब, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब पैसा आप हमसे ले रहे हो तो ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात कि फूड और फ्यूल में कोई बाइफर्सिकेशन ही नहीं। मतलब यह कि आज भी हम जानते हैं 50% से ज्यादा लोग भारत में एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और वो भी फूड हमारे पास में सब्सिट्यूट के फॉर्म में अवेलेबल है, सफिशिएंट नहीं है। अब उस जगह पे हमसे क्या करवा रहे हैं? शुगर केन करवा रहे हैं, हमसे मेज करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो पहली जमीन हमारे पास में पर्याप्त नहीं है, उस पे इथेनॉल के लिए अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे देश की जो भोली भाली जनता है वो खाएगी क्या? और कहां से आप चाहते हैं? हम नहीं चाहते तो फिर वो अमेरिका से मांगते हैं कि आप कॉर्न दीजिए। हम भारत के लोगों को स्वीट कॉर्न खाना बहुत पसंद है, ठीक है, हम तो देसी भुट्टा वाले हैं। स्वीट कॉर्न की आदत अमेरिका ने दी हमको। और आखिरी कि मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पेट्रोलियम व्हीकल जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। अगर सरकार नहीं बना पा रही है तो मेरा तो निवेदन है कि E20 जो है उसको बंद कर दिया जाए। क्या समस्या है आपको? जब देश की जिसको आप दे रहे हो उसे नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि हम बेचें, ये तो ऐसी बात हो गई। अच्छा, एक और चीज है, मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है। मैं तुम्हारे साहब से जानना चाहूंगा। मैं जब भी न्यूज देखता हूं तो मुझे गडकरी दिखते हैं। उनके बेटे की फैक्ट्री है एथेनॉल की। तो देश की आम जनता तो है, भोली भाली जनता है, इतनी भी भोली नहीं है, इतने भोले मत बनिए आप लोग। और मैं चाहता हूं कि कल 15 अगस्त हम लोग मनाएं तो सरकार समझ ले
कि जो सीजेपी ने किया था, जेनजी की पॉपुलेशन बहुत कम है, पेट्रोलियम व्हीकल हर व्यक्ति चलाता है। अगर ये बैकफायर कर गया, समस्या आपके लिए हो जाएगी, ठीक है? तो आप 15 अगस्त के दिन देश को एक सौगात दें, E20 से आजादी दिलाएं हम लोगों को, मैं ये चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शानदार डॉक्टर लोकेश, आपने आंकड़ों के साथ लोगों को समझाया, हमको समझाया कि किस तरीके से कितना खर्चा आता है एथेनॉल में, कितना खर्चा आता है पेट्रोल में, क्या हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो कैसे नुकसान उसका हो रहा है, कैसे हम लोगों का नुकसान हो रहा है। आपका धन्यवाद। और आपने जो आह्वान किया उसको मैं भी साथ जोड़ रहा हूं। आपने कहा 15 अगस्त है, तो एक शानदार दिन है हमारे देश के लिए। उस दिन अगर मोदी जी घोषणा कर दें कि E20 वापस ले लिया, तो मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं उस बात को अपनी। जितेंद्र भाई ने बड़े अच्छे से कहा, इसको देसी भाषा में कह सकते हैं कि सरकार आपके जेब कतरने का काम कर रही है। ये जो दूध में पानी मिलाना सुना था, पेट्रोल में इथेनॉल मिला के सरकार आपके जेब कतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई, आपने बड़े अच्छे से समझाया। हमारे बीच में एक और साथी हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। इनकी एक संस्था है जहां पर बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी संस्था में लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। मैं स्टेज पे आमंत्रित करूंगा हमारे पंकज सैनी साहब को। वो बताएंगे कि आपका अपना क्या है और आपके लोग क्या कह रहे हैं। पंकज सैनी साहब, एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दें। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं बात? आ रही है ना? धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जनों को और सामने उपस्थित साथियों को मैं तहे दिली नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही इस तरीके के आयोजन के लिए सभी आयोजकों को, खासतौर पर दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र जी तोमर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक आम लोगों की बातों को समझते हुए आज मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इतना अच्छा मंच हम सबको देने के लिए ये काम किया है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ आयोजकों के लिए हमें एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं अपने छोटे से परिचय में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम पंकज सैनी है। मैं कन्नौज खातेगांव विधानसभा देवास जिले का रहने वाला हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक आम व्यक्ति हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा काम अलग है। मैं लोगों की सेवा भी करता हूँ, समाज सेवी भी हूँ। तो मेरे संगठन से लगभग 4000 के आसपास आप जैसे ही भाई बहन जुड़े हुए हैं। पहली बार मेरे जीवन में एक ऐसी चुनौती आई है जिसको मैं नए तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि हर बार आती थी तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समस्याएं होती थी, कुछ अलग अलग, किसी सास बहू का झगड़ा होता था, कभी स्वास्थ्य की समस्या होती थी। लेकिन इस बार मेरे संगठन में सबसे बड़ी समस्या E20 पेट्रोल की है। हर आदमी, अगर मैं किसी से पूछता हूं यार फलानी जगह चलना था, तो वो बोलता है भाई साहब यार मेरी बाइक थोड़ा साथ नहीं दे पा रही, मेरी कार में थोड़ी दिक्कत है। तो ये जो समस्या है, ये जो पीड़ा है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होकर के, बल्कि मजदूर से लेकर के मालिक तक इसको भुगत रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर व्यक्ति, हम वैसे तो हम देखें तो हमारा भारत देश जो वो वर्तमान में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है, और ऊपर से सरकार ने ये E20 का जो बम हमारे बीच में फोड़ दिया है पेट्रोल बम के रूप में, तो ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैं व्यक्तिगत अपने इथेनॉल के बारे में अपने अनुभव को बताऊंगा, तो मेरे पास एक ड्रीम योगा होंडा कंपनी की बाइक है। मैं पहले बेफिक्र होकर के अपनी गाड़ी को चलाता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से जो मैं महसूस कर रहा हूं वो मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से आप सब बाइक चलाते हैं, जानते होंगे, जब हम रेस देते तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती थी, लेकिन अभी स्थिति ये है कि गाड़ी में एक कहीं ना कहीं मिसिंग आ रही है। जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे मैकेनिक भाई लोग भी आए थे, सभी लोगों ने बताया कि एक मिसिंग आ रही है। मतलब साफ साफ ये फील हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई गन्ने का जूस हम महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो समस्या हमारे सबके बीच में आई है, ये थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, किसी के लिए कार की है, किसी के लिए बाइक की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के साथ में वही हो रहा है। तो अगर सरकार फिर भी E20 हम पर थोपना चाहती है, तो मैं सरकार के सामने आम नागरिकों के जरिए या मेरे संगठन के जरिए ये 5 बातें या 5 मेरी मांगे रखना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि अगर आपको E20 पेट्रोल हम पर थोपना है या हमको बांटना भी है, तो E20 का सेपरेशन किया जाए, नॉर्मल पेट्रोल पंप पे अवेलेबल हो, और इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो भी अलग हो। तो कम से कम जिस व्यक्ति को जो व्यवस्था चाहिए होगी वो उस तरीके से अपनी पसंद के अनुसार पेट्रोल को ले लेगा।
देखो सीधी सी बात है कि बीजेपी वाले तो फिर E20 लेने वाले हैं, लेकिन हम अगर हमारी बात करें तो हम कम से कम शुद्ध ले लेंगे, किसका अपना फैसला है। दूसरी मेरी मांग होगी कि जो 2023 से पहले के जितने भी बने हुए मैन्युफैक्चर्ड जितने भी वाहन हैं, उन वाहनों को कम से कम उनके साथ जाती नहीं की जाए। 2023 के बाद वाले जितने मॉडल जो उस चीज को, उस पेट्रोल को, उस डीजल को एक्सेप्ट कर पा रहे, उन्हीं को हमको कम से कम देने के लिए ऐसा पेट्रोल पंप पे लागू होना चाहिए। तीसरा है प्राइस को लेकर के कि आप जब मिलावट करके हमको पेट्रोल दे ही रहे हो तो फिर प्राइस एक्चुअल पेट्रोल की हमसे क्यों ले रहे हैं। जबकि मैंने आम आदमी पार्टी के पिछले कई सारे वीडियोस देखे, उसमें हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से पेट्रोल 40-42 रुपए से आकर के प्रोसेस होकर के 80 रुपए में बांटा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को जबरदस्ती 112 रुपए का पेट्रोल थोपा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि अगर आप 20% मिलावट कर रहे हैं तो हमें कम से कम 20% कम दाम में हमारे को वो पेट्रोल उपलब्ध कराएं, तब अगर हमारी मर्जी होगी तो हम डलवाएंगे, नहीं तो हमें नहीं डलवाना। चौथी मेरी मांग ये है कि अगर हमारी गाड़ी के पुर्जे खराब हो रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। कम से कम कोई एक ऐसा ऑनलाइन अपील का पोर्टल बनाया जाए जिसमें जिसके साथ जो समस्या हो रही वो शेयर कर सके, वो बता सके। क्योंकि एक आम मजदूर जो 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाता है, वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा अगर दिन में वो मजदूर नहीं जाए। थैंक यू पंकज, बहुत शानदार बोला आपने, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी डिटेल में बात रखी। अब आपके बीच में एक ऐसे शख्स हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आ रहे हैं जिन्होंने महंगी से महंगी गाड़ी को ठीक किया हुआ है, BMW, मर्सिडीज को, ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि सऊदी अरेबिया में उन्होंने गाड़ियां ठीक की हैं। और लगभग उनका 25 साल का एक्सपीरियंस है। इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं। मोहम्मद उमर साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या ये छोटी गाड़ियों में या बड़ी जो महंगी गाड़ियां हैं उनमें भी कोई दिक्कत आ रही है। मोहम्मद उमर साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत कर दें। नमस्कार सभी को, 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात रखता हूं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और तकरीबन 35-40 साल से मैं भोपाल में मैकेनिक कार्य करता रहा हूं। इस बीच मुझे विदेश जाने का मौका मिला, सऊदी अरबिया में तकरीबन 25 साल से वहां काम किया मैंने। अभी तकरीबन 4-5 साल से भोपाल में मेरे छोटे भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ। भोपाल में मेरा वर्कशॉप है और जहाँ पे जो काम किया मैंने, वो वहाँ जो काम किया उसमें ये फ़र्क पाया। अभी जो E20 के माध्यम से जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें मेन चीज़ है आप गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। आप गाड़ी अच्छी लेके गए थे, पेट्रोल भरवा के जब आप बाद में वापस आते हैं तो आपकी स्टार्टिंग लेट होती है। अब जो इथेनॉल उन्होंने मिलाया वो जाके टैंक में गया, टैंक में फ्यूल पंप बिल्कुल डाउन पोजीशन में होता है, वो उसमें वहाँ जमा, पेट्रोल उसने कम दिया, स्टार्टिंग लेट हुई। जैसे जैसे पेट्रोल वहाँ पहुँचा उसमें जो ऑयल सील्स होती हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो रबर की होती हैं, वो स्पीड में ख़राब हो रही हैं। उसकी वजह से पिस्टन में, रिंगों में, हेड की वाल्व सील में, उसमें तकरीबन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्टार्टिंग लेट हो रही है, गाड़ी लोड नहीं ले रही है, एवरेज कम आ रहा है। आदमी समझ में नहीं आता, आन के कंप्लेंट कर रहा है। 22-23 के मॉडल की गाड़ी जो इससे पहले की हैं, वो लोग आन के मेरे कस्टमर मुझे शिकायत करते हैं, हम क्या करें। हम कहते हैं सरकार से गुहार लगाइए, पेट्रोल की प्रॉब्लम है। पार्ट तो आपने चेंज कर दिए, कुछ टाइम के बाद फिर से खराब हो गए। मेरे पास एक गाड़ी है ओल्ड मॉडल बजाज स्कूटर। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ आपके सामने। हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी गाड़ी हाफ किक स्टार्ट थी। पेट्रोल डलवाने के कारण इथेनॉल ये जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है,
स्टार्टिंग उसकी लेट हो गई, हाफ किक से 10-15 किक मुझे मारने पड़ते हैं। अगर E20 आप हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं तो ये आपको मुबारक हो, हमें ई बाइक जो पेट्रोल से बगैर किक की वो हमें दिला दीजिए, बेचिए आप इसे या इसे बंद करिए, ये हमारी मांग है सरकार से। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की जय। मोहम्मद फारूक साहब, बहुत उमर साहब। जरूरी बात मोहम्मद उमर साहब ने रखी है कि गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी आप अपनी सुरक्षा, अपनी हेल्थ सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं और वो गाड़ी कहीं रास्ते में रुक जाती है बिकॉज ऑफ इथेनॉल पेट्रोल, मिलावटी पेट्रोल की वजह से रुक जाती है। कितनी लोग महंगी से महंगी गाड़ी इसलिए लेते हैं कि उनको रास्ते में कभी खराब ना हो। बहुत बढ़िया बात उमर साहब आपने इस बात को रखा और बता रहे हैं कि महंगी गाड़ियों पर भी ये असर आ रहा है। और लास्ट हमारे हरप्रीत जी हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस करेंगे। हरप्रीत सिंह, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं 11 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ एज अ AT मैनेजर और सभी तरह की यूज कार्स का एक्सपीरियंस है मुझे, सेल का, परचेज का। अभी लास्ट कुछ टाइम से जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जो यूज कार बाय करते हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम यूरो 1 कार खरीदें, यूरो 2 खरीदें, ना खरीदें और हम क्या करें। बिकॉज फ्यूल की वजह से जिनको भी हम कार सेल कर रहे हैं उन कस्टमर्स की गाड़ियों में कंप्लेंट्स आ रही हैं एवरेज को लेके। सेकेंडली उनका मेंटेनेंस जो यूज कार में कम था वो बढ़ गया है। इसकी वजह से हमारा सेल बहुत डाउन हुआ है। इवन लास्ट 11 ईयर्स से ये लास्ट कुछ महीने ऐसे गए हैं जिसमें हमारी सेल्स में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है। इसलिए इस फ्यूल को बंद करना चाहिए बिकॉज इस फ्यूल से मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड एवरेज का तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंडली हमें भी डाउट था कि शायद कस्टमर्स प्राइस को लेके नेगोशिएट के लिए ऐसा कुछ इशू उठाते हैं कि ये हमारा प्राइस कम हो जाए। बट रिसेंटली बिफोर 2-3 मंथ्स मैंने एक नई गाड़ी बाय की थी अपने लिए, रॉयल एनफील्ड की बटालियन। जब मैंने वो गाड़ी ली तो स्टार्टिंग में उस गाड़ी का एवरेज आया, स्टार्टिंग में जनवरी की बात है, जनवरी के आसपास की 40 का प्लस का एवरेज आया। और अभी लास्ट 2 महीने से पहले जब मैंने गाड़ी के एवरेज का कैलकुलेट किया तो इट्स कम अराउंड 30 का एवरेज गाड़ी ने दिया है मैक्सिमम। जब मैंने इसको सर्विस सेंटर पे दिखाया और बताया कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका सेफ कहना था सर कि हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, इवन ये E20 कंपैटिबल गाड़ी है, उस पर टैंक पे लिखा भी हुआ है, बट जो भी फ्यूल है उसका कुछ भी जो पैरामीटर्स हैं वो कंफर्म नहीं है, दैट्स वाई आपको एवरेज यही मिलेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये जो फ्यूल है ये सही नहीं है, इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू हरप्रीत, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोगों ने भी ये जानकारी ली है और इसी कार्यक्रम को लाइव देखा जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश में लोग देख रहे हैं। बाद में भी आप अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग और भी इस पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन समय की पाबंदी है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम का एक टाइम फ्रेम है। इस टाउन हॉल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं आपसे कुछ इस पे बातें रखेंगे। इथेनॉल पे क्या दिक्कत है, एक बार जोरदार ताड़ियों से उनका स्वागत करते हुए हम उनको स्टेज पे बुलाएंगे। जितेंद्र तोमर साहब हमारे कानून मंत्री और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। बहुत ऊंचाई है कुछ है, ठीक है, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये तमाम जो लोग यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, मंच पर हमारे बहुत वरिष्ठ सीनियर लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम जो आप बहुत सम्मान के योग्य पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से आए हुए सभी साथियों, आप सबका आज स्टेट टाउन हॉल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक नेशनल टाउन हॉल किया था। तमाम जो लोग थे उनको वहां आमंत्रित किया था कि जिन जिन लोगों को समस्या आई है E20 जो एथेनॉल वाला पेट्रोल जो पिछले 3-4 महीने से हमारे देश के अंदर चल रहा है, तो उसमें बहुत से लोग, हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए। उसके साथ साथ क्योंकि वो ऑनलाइन एक लिंक दिया था, तो पूरे देश से 7 लाख से ज्यादा लोग उस लिंक पर जुड़े थे। और वो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं समस्या थी E20 इस पेट्रोल से, जो समस्या कहीं ना कहीं वो उससे इफेक्टेड थे, वो लोग तमाम उस टाउन हॉल से जुड़े थे। हमने वहां से अभियान शुरू किया और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी स्टेट टाउन हॉल हो रहा है। पूरे देश के जो तमाम प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में हमारा लगातार पिछले 8 तारीख से ये स्टेट टाउन हॉल चल रहे हैं और लगातार ये चलते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इस परिस्थिति में जब लोगों को ठगा जा रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से हमारी ये सरकार ना लोगों को परेशान कर रही है बल्कि आर्थिक रूप से बिल्कुल मारने की तैयारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सन 2023 से पहले के जो खरीदे हुए वाहन हैं वो हमारे देश में 30 करोड़ वाहन हैं, जिसमें 22 करोड़ वाहन हमारे दोपहिया हैं और 8 करोड़ वाहन जो है वो हमारे 4 पहिए के जो वाहन हैं, कारें वगैरह हमारी हैं, वो हैं जो पेट्रोल से चलते हैं। ये पेट्रोल के वाहनों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये जो वाहन है वो E10 कॉम्पिटेबल हैं, ये E20 कॉम्पिटेबल नहीं है। अचानक हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने E20 लाकर थोप दिया सब लोगों का, और लोगों को पता भी नहीं लगा कि कब E20 आया और कब पेट्रोल पंप से हमने E20 अपने वाहनों में डलवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना जब गाड़ी चलाई, तो उसके बाद उनको महसूस हुआ कोई प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ी जो है वो एवरेज कम हो गया है। तो लोगों ने जाना शुरू किया। जब गैरेज पे गए, अपने मैकेनिक के पास गए, जहां भी आप जाते हैं सर्विस सेंटर पे गए, तो मैकेनिक भी हैरान थे कि लगातार ये लोग जो साल में एक बार आते थे, 1.5 साल में, कि साहब इसका ये ऑयल चेंज कर दीजिए, इसका पानी चेंज कर दीजिए गाड़ी में, वो लोग लगातार बार बार आ रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। तो उनको पता लगा कि जो E20 है, ये जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है जो 20% मिक्स हो रहा है, ये इस पेट्रोल की वजह से समस्याएं आ रही हैं। जब लोग जागरूक हुए, जब हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने जब देश की 29 कंपनियां जो हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनको पत्र लिखा और उनको पूछा कि आप हमें लिखकर बताएं, जवाब दें कि क्या E20 का जो पेट्रोल आपके वाहनों में इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपके वो वाहन E20 के कंपेटेबल हैं, क्या वो ठीक है E20। तो किसी भी 29 कंपनियों की जो मालिक थे, उन्होंने, जो लोग थे, उन्होंने कोई राइटिंग में जवाब नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 9 कंपनियों को लोगों से अरविंद जी की व्यक्तिगत रूप से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, हम आपको राइटिंग में जवाब देंगे तो हमें सच देना पड़ेगा, और सच हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव है केंद्र सरकार का कि हमको धमकी दी जा रही है कि आपके प्लांट बंद करा देंगे, आपके खिलाफ FIR करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपके यहाँ ED भेज देंगे, आपके यहाँ CBI भेज देंगे, आपके इनकम टैक्स भेज देंगे, आपको एक शब्द नहीं बोलना है। ऐसा क्यों? ये जो 30 करोड़ वाहन है, इनको बिल्कुल डब्बा खटाड़ा बनाने की क्या आपका पूरा प्लान है माननीय मोदी जी का, वो क्यों है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूं। ये जो ट्रंप है ना, सब लोग जानते हो ना आप ट्रंप को, एक देश, दुनिया के अंदर एक जोकर है, बड़ा जोकर, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ बोलता है, सुबह वापस ले लेता है अपनी स्टेटमेंट को। तो वो जो जोकर है, ट्रंप नाम का जोकर, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो दबाव बनाता है मोदी जी पर
प्रेशर बनाता है। और क्या स्थिति है, क्या बात है कि हमारे मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी बात को टाल जाए। टाल नहीं सकते उसकी बात को, उसको जवाब नहीं दे सकते, उसको ना नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं आपके कि जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया के अंदर एथेनॉल बनाने वाला सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया के अंदर। वहां पर एथेनॉल बनता है और सारा नालियों में जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया, उनको उन पर दबाव बनाया कि आपको ये हमारा एथेनॉल खरीदना है, किसी हालत में खरीदना पड़ेगा। और मोदी जी तो हमारे भीगी बिल्ले मिल जाते हैं अपना ट्रंप के आगे, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाए। और उन्होंने क्या किया कि देश के लोगों के ऊपर तमाम जो E20 है वो थोप दिया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ना ही सिर्फ मैं बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी आपकी क्या मजबूरी है, आपकी क्या कमजोरी है, आपकी ऐसी कौन सी कमजोरी है जो ट्रंप ने अपने हाथ में रखी हुई है, कौन सी फाइल आपकी बना ली जो आप इतना डरते हैं, सारी बात उसकी सुनते हैं, सारी बात उसकी मानते हैं, उसकी इंगली के सारे पे चलते हैं। तो ये बात पूरा देश जानना चाहता है। और अगर कोई आपकी कमजोरी है भी तो प्लीज, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, आप छोड़िए। आप देश के लोगों को बहुत तबाह कर दिया, देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। आप अपना इस्तीफा दीजिए और जाइए, किसी और को देश संभालने दीजिए, ताकि ये जो देश के लोग हैं ये सफर ना करें। आपकी अगर कोई कमजोरी, आपकी कोई बात है तो आप जानिए, हम लोगों को क्या लेना देना इस बात से कि आपका व्यक्तिगत क्या मामला है। आपको पता है, जब अरविंद जी ने इस बात को जोर शोर से उठाया, जब संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया, तो सरकार ने माना, राइटिंग में माना, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड माना, मोदी जी की सरकार ने माना कि हां माइलेज तो कम होती है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां के मंत्रियों की, हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर यह है कि हां माइलेज तो कम होती है। बोले हां इंजन तो खराब होता है लेकिन सिर्फ रबर के पार्ट्स खराब होते हैं। और रिकॉर्ड है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उनके लोगों ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, वो जवाब वो बता रहा हूं आपको कि हाँ इंजन तो खराब होता है लेकिन सिर्फ रबर के पार्ट खराब होते हैं। रबर के पार्ट खराब होते हैं। अभी तमाम लोग, अभी इतने अच्छे अच्छे लोग यहां पर आए, लोगों ने आपको बताया, बहुत सारे मैकेनिक थे, बहुत सारे गैरेज के मालिक थे, बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे। उन्होंने बताया कि केवल रबर के पार्ट नहीं, तमाम चीजें खराब हो रही हैं, पिस्टन भी खराब हो रहा है, फ्यूल पंप भी खराब हो रहा है, ये सब चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन सरकार मानती भी है, सरकार कह भी रही है, लेकिन क्या मजबूरी है जो आप वापस नहीं ले रहे हैं इसको। या तो आपको ये बहुत फ्री में पड़ रहा होगा, चलो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर लोकेश ने बहुत आपको विस्तार से बताया कि एथेनॉल हमको बल्कि और महंगा पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी वही है, वो जोकर जो है वो धमकाता है और जोकर के आगे सब नतमस्तक है हमारे माननीय तो वो जो है उसकी बात को टाल कैसे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो देश के लोगों के ऊपर थोपे जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप, सरकार का क्या हाल है इसका बताता हूं मैं आपको। ये सरकार बहुत सारे उल्टे सीधे कानून पास कर देती है, बिल लागू कर देती है, उसके बाद बिल वापस भी तब लेती है जब पूरा दबाव बनता। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने जैन जी को बहुत हल्का समझ लिया था, बोला कॉकरोच है, गटर के हैं, और आखिर जब तमाम कॉकरोच इकट्ठे हो गए, जब तमाम जैन जी हमारे देश के इकट्ठे हो गए, तो आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जिस तरीके से नीट पेपर के मामले में सरकार झुकी, कब झुकी? जब हम संगठित हुए, हम देश के लोग, जब हमारे नौजवान संगठित हुए, जब हमारे जैन जी संगठित हुए, इकट्ठे होकर सामने आए, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार झुक गई। ऐसे आपको याद होगा एक बार किसानों का आंदोलन हुआ था, तब सरकार ने बहुत दमन किया, लेकिन किसी हालत में किसान टूटे नहीं और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बिल वापस लिया वो, और हमारे माननीय को कहना पड़ा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो इस बार मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप देश के लोगों से माफी मत मांगो, बेशक आप चुपचाप E20 बंद कर दो और चुपचाप फोन करके बोल देना ट्रंप को कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, फिर देखेंगे, अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये आसान कर दीजिए, ये हम पर कृपा कर दीजिए, हमारे देश के लोगों पर कृपा कर दीजिए कि आप ये 15 अगस्त को या
हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर लोकेश ने कहा था तो मैं उसको साथ में जोड़ रहा हूं कि भाई आप ले लीजिए पर E20 को वापस ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई एथेनॉल का पेट्रोल चलता नहीं है, चलता है। ब्राजील में E100 भी चलता है, लेकिन E5 शुरू किया था उन्होंने 50 साल पहले। 50 साल से E5 से E100 तक पहुंचने में उनको 50 साल लगे। उन्होंने E5 कंपेटेबल गाड़ियां बनाई, फिर E10 बनाई, फिर E30 बनाई, फिर E50 बनाई। 50 साल के अंदर जाके उन्होंने वहां पर पहुंचे। लेकिन आज भी वहां पर एक ऑप्शन है, आपको प्योर पेट्रोल चाहिए, प्योर मिलेगा। आपको E5 चाहिए, E5 मिलेगा। आपको E10 चाहिए, E10 मिलेगा। E30 चाहिए, E30 मिलेगा। आपको E100 चाहिए, E100 चाहिए। या जो जो वाहन जिसका कंपेटेबल है वो ले सकता है। क्यों नहीं कर सकते आप यहां पर? आप यहां कर दीजिए। अगर एक आध महीने आप नहीं लेने की मूड में हो कि भाई हम जो है वापस नहीं ले सकते, इसको अभी जल्दबाजी में मनाना पड़ेगा ट्रंप को, तो मना लीजिए एक आध महीने में अपने बातचीत करके। तब तक ऐसा कर दीजिए कि सबको ऑप्शन दे दीजिए। मैं एक बताना चाहता हूं, एक श्याम है SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की। इस सोसाइटी ने 28 जुलाई को एक रिपोर्ट दी केंद्र सरकार को, और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा क्लोराइड है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इस पेट्रोल के अंदर जो E20 है, और ये इसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर 28 जुलाई को ये रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को, और 4 अगस्त को उस सोसाइटी को अपनी वो रिपोर्ट वापस लेने पड़ती है, ये कह के कि हम दोबारा स्टडी करेंगे, शायद हमारी रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई है और हम इसको दोबारा इस पर स्टडी करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं 28 जुलाई और 4 अगस्त के बीच के चंद दिनों के अंदर सरकार ने इतना दबाव बना दिया उस संस्था के ऊपर कि उन सबको वो अपनी रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। उनको कहना पड़ा कि हम ये रिपोर्ट वापस लेते हैं और इस पे हम दोबारा कोई विचार करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट देंगे। तो ये जबरदस्ती रिपोर्ट भी वापस करा दी। इसी तरीके से मैं आपको, जैसे अभी बहुत काकड़े बताए डॉक्टर लोकेश ने, मैं बताना चाहता हूं कि इस साल $2.5 बिलियन का एथेनॉल अमेरिका से खरीदा जा रहा है। 5 बिलियन लीटर एथेनॉल अमेरिका से खरीदा जा रहा है सिर्फ ट्रंप के दबाव में। तो ये तमाम जो $2.5 बिलियन जो जा रहे हैं वो देश की मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है। वो बहुत बेदर्दी से जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं। किस डर से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं मालूम है। एक बात और बता दूं मैं आपको, हम तो खैर इस जो E20 की जो बात है वो लोग जागरूकता के लिए हम लोगों के पास तक जाएंगे। अभी हम स्टेट में कर रहे हैं, अभी हम कैपिटल में राजधानी में कर रहे हैं, इसके बाद हम और शहरों में जाएंगे। हम जन जन तक जाके बताएंगे कि आपकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, भाई साहब आपको निकल के बाहर आना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा। जिस तरीके से नीट के सामने के मामले में सरकार झुकी, जिस तरह किसानों के मामले में सरकार झुकी, आपकी ये जो E20 है इसके में भी मामले में भी सरकार को झुकना पड़ेगा। बशर्ते हमारे देश के वो लोग जो 30 करोड़ लोग जो इफेक्टेड हैं, जो हमारे 22 करोड़ जिनके पास गाड़ियां हैं टू व्हीलर, और 8 करोड़ जो वाहन है हमारे पास 4 पहिए वाहन है, वो लोग सब निकल के आएंगे, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। E20 पे आप चुप हो जाएंगे, E20 डाल के आपकी तमाम जो 30 करोड़ गाड़ियां इनका कबाड़ा कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मैं एक बात इस मंच के माध्यम से तमाम देश के लोगों को कहना चाहता हूं, हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे जाएगा, सब जगह जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया इसको, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो सरकार नहीं मान रही है, हम सह लेंगे, हम अपनी गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी, कोई बात नहीं है, हमारा थोड़ा और नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि साल 2 साल से पहले E50 भी आ जाएगा आपके यहाँ, E50 भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से, आपको याद है, आपको अगर आप लोग सोशल मीडिया देखते हो और आपने अगर जो देखा हो, अरविंद केजरीवाल जी ने 29 जो कंपनियां हैं देश की, जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, बड़ी जो कारें बनाती हैं, ये टू व्हीलर वाहन बनाती हैं, उनको लेटर लिखा था। उन्होंने पूछा था कि आप हमें लिख के दे दीजिए, कोई कमी तो है नहीं, कोई दे नहीं पाया था, किसी ने नहीं दिया था।
तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम इसको जन जन तक ले जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और इस बीच हमारी 3 मांगे हैं हमारे देशवासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से। मोदी जी से 3 मांगे हैं कि जब तक आप E20 वापस नहीं दे रहे हैं, जितने दिनों ये तय है कि जनता सड़क पे आएगी, और जिस दिन जनता सड़क पे आ गई, जिस तरह जैन जी आए थे, जिस तरह किसान आए थे, उस दिन E20 आपको 1 दिन में वापस लेना पड़ेगा। रात को रील बना के डालनी पड़ेगी आपको अपने आप। रात को 12 बजे आप रील बना के डालोगे, फ्रांस हमने E20 वापस ले लिया। शानदार शानदार, जोरदार तालियां। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारी देशवासियों की ओर से 3 मांगे हैं कि जब तक ये वापस नहीं होता है तब तक आप हमको पेट्रोल पंप पे एक ऑप्शन तो दीजिए, जिसको E20 डलवाना है वो डलवाए, और जिसको प्योर पेट्रोल डलवाना है वो प्योर पेट्रोल डलवाए। और साथ साथ अभी आप एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो सस्ता है, आप कहते हैं सस्ता पड़ता है, आप सस्ता दीजिए उसको। अभी कुछ वक्ता बोल रहे थे कि 80 रुपए के आसपास होना चाहिए, शायद पंकज सैनी ने बोला कि 80 रुपए। यस, इतना सारा टैक्स, 55 रुपए टैक्स लेते हैं आप एक उसके ऊपर पेट्रोल पे जनता से। अगर आप इतना सारा हजारों कितने लाख करोड़ रुपए कंपनियों ने जो पिछले 3 साल में जो सरप्लस किए हैं, जो प्रॉफिट किया है, और आप जब क्रूड ऑयल बढ़ता है आप उसको और बढ़ा देते हैं। जब घटता है, जब 125 रुपए था तब भी आपने 107, 112, 114 में लोगों को पेट्रोल दिया, और जब 60 रुपए हो गया तब भी आपने उसी रेट में दिया। आप क्या मतलब लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं लोगों को। अगर आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं कि क्रूड ऑयल बढ़ गया साहब इसलिए हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है बढ़ा दिए भाई साहब, डबल 125 से जब 60 और 65 रुपए क्रूड ऑयल आ गया पिछले दिनों में, आपने क्या आधा कर दिया पेट्रोल का रेट? नहीं किया। तो हमारी मांग है कि प्योर पेट्रोल से E20 का पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। हर कंज्यूमर को, हर हमारे वाहन मालिक को ये ऑप्शन होना चाहिए उसके पास कि वो प्योर पेट्रोल ले या फिर हमारा E20 वाला पेट्रोल ले। और जो पेट्रोल के दाम है, पेट्रोल की जो कीमत है वो 84 रुपए से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, और मुझे आशा है कि आप तमाम लोग हमारी इन मांगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये तमाम देश के लोगों की तरफ से हमने मांग की है। और आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे बहुत सीनियर लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, सब लोग आप लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब जाएं तो अब अपने सोसाइटी में जहाँ रहते हैं आप वहाँ के लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि आप जब एक टाउन हॉल में गए तो वहाँ कौन कौन लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या बातें की, क्या क्या नुकसान है हमारा, किस तरीके से हम अपनी गाड़ियों को खराब कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी माइलेज कम हो रही है, ये लोग आप बात जरूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का इतना कीमती समय निकालने के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने देखा ये आज टाउन हॉल यहाँ पर हुआ है, इसी तरीके से जगह जगह पे ये टाउन हॉल होते चलेंगे, और ये E20 इथेनॉल की मिलावट जो है ये आगे बढ़ ना पाए, इसके लिए जो है हम लोग प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपकी जेब का है, आपके खर्च का है। आपकी जेब देश की जेब है, देश के ऊपर ये खर्चा बढ़ता है, आपका नुकसान पूरे देश का नुकसान है। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र तोमर जी हमारे प्रभारी जी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश पति त्रिपाठी जी जो संयोजक हैं उनके साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग खड़े होके उनके लिए ताड़ियां बजा दें हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाया आप लोगों ने, और आप सबके लिए भी बहुत धन्यवाद। आप सब चिंतित हैं देश की इस हालात से, आप लोग इतनी संख्या में आए उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी ये चिंता ही अब देश को बचा सकती है, लोगों तक बातों को पहुंचा सकती है। जिस तरीके से साइलेंटली आपके जेब पर कतरन चलाई जा रही है, कैंची चलाई जा रही है, उससे बचाया जा सकता है देश को। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप इतनी संख्या में आए।
कैमरा दे दिया किसी को? कैमरा नहीं दिया किसी को? ना ऐसा बोल जवान लोग हैं बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ बोले जानकार है। अरे मैंने बुलाना चाहिए था वक्ताओं को। मेरा मोबाइल उठा देना गट्टू। ओ गट्टू, मेरा मोबाइल उठा दे। जा रहा है।